ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक कंडक्टर विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ, मेरे पास कितना है a, अच्छा इस साइड ऑफ के लिए गिवन है हमारे पास कि एक साइड की लेंथ ऑफ a है, दूसरे साइड की 4a है, 2a है और एक साइड की 4a एज शोन इन फिगर। रेजिस्टेंस अक्रॉस, पहले किसके क्रॉस बोला है, ab के क्रॉस बोला है, दूसरे में बोला है किसके क्रॉस, एक ab के क्रॉस बोल दिया है और एक किसके AB इज इक्वल टू x है, ठीक, अक्रॉस ऑफ CD, CD ऑफ हमारे पास y है और ये CD जो है ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और EF जो है ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस है, ठीक है। तो फेस गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये सामने वाला जो फेस है इसका ऑफ मेरे पास a गिवन है और ये जो ब्लू ऑफ लाइन से बना हुआ है इसका 2a गिवन है, ठीक है, ऐसा ऑफ a है, ऐसा वाला 2a है, तो अब बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया गिवन है वो 4a गिवन है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ कितनी गिवन है। ये वाली वैल्यू जो ब्लैक कलर से मैं इधर शेडेड कर रहा हूँ इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ वो कितना गिवन है, 4a गिवन, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, डायमेंशन है रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, तो अगर रेजिस्टेंस अक्रॉस AB बोल दिया, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस AB बोला तो अब बस हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना होगा, तो ये रो इनटू L बाय ऑफ A है। देखिए तो अगर इसमें चाहे किसी भी फॉर्मेट में बात करिए, हर एक ऑफ फॉर्मेट में एक चीज सेम होगी, रेजिस्टिविटी, वेरी करेगा तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं ऐसे मार्कर है, अगर मैं इसकी बात करूं स्टाइलर की, अगर मैं इसके AB के इस सेक्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे वाले में, तो इसकी लेंथ वो कितनी है हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से, यही लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 4a गिवन, कितनी गिवन है, ये 4a जो मैं बोल रहा हूं ना, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ गिवन है, ये 4a गिवन ये, ठीक है, और ये कौन सी गिवन है, ये जो पोर्शन ऑफ है ये गिवन है 2a और इस वाली केसेस में ये वाला जो शेडेड रीजन है रेड में ये गिवन है a, ठीक है। तो बस देखते हैं, तो यहां से r इज इक्वल टू रो इनटू l, l हमारे पास कितना है, अगर यहां पर बात की जाए पहले वाले x ऑफ की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, x वाले में, रो लेंथ कितनी है इस वायर की, 4a, कितनी है हमारे पास 4a, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होगी, अगर ये लेंथ है तो ये वाली केसेस में मेरे पास ये इसकी ऑफ कौन सी हो गई, एक फॉर्मेट ऑफ ये फेस हुआ a और ये फॉर्मेट ऑफ 2a, तो मेरे पास इसमें एरिया कौन देगा मुझे, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला पोर्शन, ये कितना हो गया a इंटू 2a हो गया। तो आपको ये चीज दिख रही है कि इस वाली केसेस में अगर मैं इसको बात भी करूं तो अभी आप रुक जाना, इसके बाद y वाले पोर्शन ले चलते, ठीक है, तो y वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें अब इस वाली केसेस में एरिया जो होगी, अब देखना रो इनटू कौन सा होगा L, L में कौन सा वाला, ये रेड वाला पोर्शन, ऐसे में ये वाला पोर्शन तो हमारे पास कनेक्ट होगा, ये थिकनेस वाला, ये जो रेड कलर में है ये हमारे पास इसकी लेंथ गिवन करेगा, क्या गिवन करेगा, ये रेड वाला लेंथ गिवन करेगा, तो यहां से ये हमारे पास A हो गया और उसके बाद कौन सा है, एरिया है, कौन सी की बात कर रहे हैं, एरिया, तो बचा हुआ दो हमारे पास एरिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई भी एक वॉल्यूम की बात करूं तो उसका अगर एक साइड ऑफ लेंथ है तो बच्चे दो पोर्शंस का मल्टीप्लिकेशन एरिया गिवन करेगा, कितना हुआ हमारे पास 4a इंटू 2a। उसी तरह से z वाले पोर्शंस के लिए तो अब तो एक ही बचा ना, और आपको दिख भी रहा है कि z वाले पोर्शंस के लिए ये वाला फॉर्मेट है, ये कितना हुआ हमारे पास रो इंटू 2a अपॉन 4a इंटू कितना हो गया a हो गया, ठीक है। तो अगर पूछा है कि किसकी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ऑफ ज्यादा होगा, यहाँ पे ऑर्डर्स गिवन है उसके हिसाब से हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये a से a ऑफ कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ मेरे पास इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 हो गया, 2 रो बाई ऑफ a, और अगर इस वाले में देखिए तो a से a कैंसिल आउट हो गया तो रो बाई ऑफ 4a, इसमें देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, ये हमारे पास कितना हो गया रो बाई ऑफ 2a हो गया। तो अब आप खुद ही देखो सबसे ज्यादा ऑफ डिनोमिनेटर्स किसका है, आप या नहीं तो एक काम करो
सभी के डिनोमिनेटर्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी का डिनोमिनेटर सेम ऑफ कर लो आप, सिंपल सी बात है। डिनोमिनेटर सभी का सेम कर लो, इसमें 4a है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई। जेई वालों को तो डायरेक्ट दिखता है, नीट वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो रेशियो में, तो आप सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो जितना भी सेम करने के लिए आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, उतना न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो गया 8 रो बाई ऑफ 4, और ये कितना हो गया रो बाई ऑफ 4a, और ये कितना हो गया रो बाई ऑफ 4, ठीक है। इनटू इधर भी तो 2 करोगे तो ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 रो बाई ऑफ 4a। तो आप देखो डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो अब न्यूमरेटर जिसका ज्यादा है उसी की रेजिस्टेंस ऑफ ज्यादा होगा। तो x का सबसे ज्यादा है, फिर किसका है x के बाद z का है, और z से भी कम किसका है y का है। तो x z y होगा, मींस ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ डी करेक्ट है इसका, कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ हमारे पास x एक्सिस में मिलेगा, फिर उसके बाद वो किस में मिल रहा होगा हमारे पास z एक्सिस में, और फिर किस में मिल रहा होगा y एक्सिस में। और आपको ये चीज देख के भी पता चलनी चाहिए कि जिसकी लेंथ ऑफ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रॉस सेक्शंस ऑफ एरिया में था, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक बार इस वाले फॉर्मेट को हम लोग फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमें कौन सा क्वेश्चन है